अस्सलाम वालेकुम सुपर प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोवीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे बहुत शॉर्ट किस्म की, शॉर्ट तरीके से बात करेंगे, उसके अंदर सब कुछ जो है आपको समझ आ जाएगी। यूरोप अगर आप आएँ, तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। अगर आप ये गलतियाँ करेंगे, तो समझें कि आपका फ्यूचर तबाह होके रह जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो यही गलतियाँ करते हैं। या तो फिर जानबूझ के करते हैं या फिर उनको पता ही नहीं होता। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिनका उनको पता होता है, उसके बावजूद वो गलती कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं कि जिनका उनको बजाते खुद पता नहीं होता, लेकिन वो गलती करते हैं और जनाब उसके बाद जो है मसले मसाइल उनके साथ स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहली गलती ये है कि लोग यहाँ पे आके ड्रिंक करना शुरू करते हैं और ड्रिंक में आके वो लड़ाइयाँ करते हैं, दूसरे लोगों से झगड़ते हैं। बेशक आपका कोई अपना हम वतन ही है, उसके साथ भी आप झगड़ा शुरू कर देते हैं। पुलिस आती है, यहाँ पे कोई भी देखता है इस किस्म का सिस्टम, तो वो फौरी तौर पे जो है पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस आ जाती है। और अगर आप पुलिस स्टेशन चले जाते हो, आपको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, आपको कोई सज़ा हो जाती है, तो समझें कि वो आपके लिए इंतहाई खतरनाक है। आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए इंतहाई खतरनाक है। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं मिलते। बेशक आप डंकी लगा के आए हैं, बेशक आप वर्क वीज़े के ऊपर आए हैं, ये गलती आपने कभी भूल कर भी नहीं करनी। अगर कोई आपको कुछ कहता है, तो आप अपना सर नीचे करके चले जाएँ, वहाँ पे चौधरी ना बनें। अगर आप चौधरी बनेंगे, तो वो लेने के देने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा जी और एक गलती, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया है कि आपका अपना बैंक अकाउंट है, आपको इजाज़त है बैंक अकाउंट खोलने की, और कोई ऐसा शख्स आपको कहता है जी कि भाई आपका मिलने वाला, जानने वाला कोई भी आपको कहता है कि मुझे अपनी होम कंट्री में पैसा भेजना है, तो उसका पैसा अपने नाम से ट्रांसफ़र मत करें। अगर आप वो ट्रांसफ़र जब करते हैं पैसा, तो फौरी तौर पे इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्म जो है वो बैंक करता है कि जी ये फलां आदमी है, क्योंकि उनके पास आपका पूरा डेटा होता है। वो आपका पूरा डेटा दे के कहता है जी इस शख्स ने इतना पैसा इस कंट्री में जो है वो सेंड किया है। और फ़र्ज़ करें कि आपने अपना भी भेजना है, फिर दूसरे का भी भेजना है, फिर तीसरे का भी भेजना है, तो आप फौरी तौर पे जो है आपको फ़िनांसम सबसे पहले, यानी कि जो ये इनकम टैक्स वाले हैं, ये सबसे पहले आपको बुला लेंगे। आपको लेटर आएगा, आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आपके साथ सवाल जवाब जो हैं वो किए जाएँगे। ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है, आपने इल्लीगल काम किया है, तो वो आपका केस जो है पुलिस को दे देंगे। फिर आपकी छानबीन जो है शुरू हो जाएगी, यानी कि मतलब क्या कि आप मुसीबत में आ जाएँगे। आप अगर वर्क परमिट पे हैं, तो आपका वर्क परमिट भी कैंसल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए खतरनाक होती हैं, आपको पता नहीं होता। यानी कि अगर आप टाउन के अंदर सफ़र कर रहे हैं किसी बस के ऊपर, किसी ट्राम के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि जो कहते हैं यार चेकर तो आता नहीं है यहाँ पे, तो बेहतर ये है कि हम बगैर टिकट के ट्रैवल कर लें। अगर आपने मंथली कार्ड नहीं बनाया हुआ, तो फिर आपको टिकट लेना चाहिए कि आपने एक स्टॉप पे भी जाना है ना, नेक्स्ट स्टॉप पे अगर आपने उतर जाना है, आप ट्राम पे ट्रैवल कर रहे हैं या आप बस में कर रहे हैं ट्रैवल, तो एक स्टॉप भी आपने जाना, तो उसका आपका हक बनता है कि वो टिकट निकाले मशीन में से, तो फिर आप ट्रैवल करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसा नहीं करते, वो बगैर टिकट के चढ़ जाते हैं, और साथ ही चेकर भी अगर आ जाता है, तो वो तो आपको फिर नीचे नहीं उतरने देगा। फिर भारी आपको फाइन भी जो है वो करना पड़ता है, और आपको वो रजिस्टर्ड भी कर लेता है कि इस शख्स का ये पहला चालान है या दूसरा चालान है। उस चालान के बाद जो है अगर मुसलसल यही करते रहेंगे आप 2-3 मरतबा, तो आपका केस जो है वो पुलिस को दे दिया जाता है। तो पुलिस फिर जो है वो अपनी कार्रवाई करती है। उसके साथ-साथ जो है फिर आपके जो केस होता है या आपकी फ़ाइल होती है वो गंदी होती है, और जुर्माना भी आप देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है एंड जो होता है ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की गलतियाँ ना करें अगर आप यूरोप में आते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग करते हैं, और बाद में जो है वकीलों को पैसे देते हैं, लेकिन वकील जो कानून है वो तो कानून है। वो वकील तो ज़ाहिर-सी बात है आपसे अपनी फ़ीस लेगा और आपका केस आगे जाके दे देगा अदालत को, लेकिन जो फ़ैसला जज ने करना होता है, वो जज को भी पता है कि आप कसूरवार हैं, और अगर आप कसूरवार हैं किसी काम में भी, इल्लीगल काम आपने किया है, तो जज तो आपको कभी भी जो है वो नहीं छोड़ेगा। वो तो आप अपना जो हुक्म है उसका, जो कानून के मुताबिक जो बनता है, वो आपको एलिगेशन जो है वो लगाएगा, डिपोर्ट करना है वो डिपोर्ट करेगा। अगर आपके नेक्स्ट जो आपने वीज़ा एक्सटेंड कराना है, वीज़ा नहीं आपको मिलेगा, तो इस तरह आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। ये छोटी-छोटी गलतियाँ बेशुमार होती हैं,
بے شمار ایسی غلطیاں کہ جو میں اس ویڈیو کے اندر فوری طور پہ آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں نے آپ کو موٹی موٹی غلطیاں بتائی ہیں کہ یہ غلطیاں آپ یورپ آ کے مت کریں، پلیز مت کریں، کیونکہ پھر دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں اور برا اثر پڑتا ہے آپ کی کنٹری پر بھی۔ بے شک آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، پاکستان سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، آپ کی کنٹری بھی بدنام ہوتی ہے، آپ تو بدنام ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی کنٹری سب سے زیادہ جو ہے وہ بدنام ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر کوئی ٹورسٹ ویزا بھی اپلائی کرتا ہے تو وہ کنٹری اس کو ویزا دینے سے انکار کرتی ہے اور وہاں پہ ٹک مارک لگا دیا جاتا ہے، شک کی بنا پہ بھی آپ واپس نہیں آؤ گے۔ تو جناب ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔